तो इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ऐड फ्रेंड कैसे करते हैं। अब देखेंगे कि ऐड एंड कैसे करेंगे। तो ऐड एंड करने के लिए सेल्फ लगेगा हमें, और क्योंकि ऐड कर रहे एक नया नोड तो डेटा तो लगेगा ही। उसके बाद में अब क्योंकि ऐड कर रहे तो हमें जाहिर सी बात है कि न्यू नोड लगेगा, और इसमें भी हम पहले अब जाहिर सी बात है एम्प्टी भी रहा तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, पर उस केस में हम ये कह सकते हैं कि इफ सेल्फ डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। और यहाँ पे भी हम वही करेंगे कि पहले ही एक न्यू नोड बना लेंगे जिसे हम ऐड करेंगे। तो न्यू नोड बनाते हैं फ्रॉम द क्लास नोड, और इसे भी हम डेटा पास कर देंगे जो हमने ऊपर से लिया है। और इफ सेल्फ डॉट इज एम्प्टी आता है तो हम कहेंगे सेल्फ डॉट स्टार्ट में स्टोर कर दो न्यू नोड को और रिटर्न कर दो सेल्फ डॉट स्टार्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा ऐसा केस जिसमें हमारे पास कोई भी नोड नहीं था। एल्स हमारे पास बहुत सारे नोड है तो हमें पहले ट्रैवर्स करना पड़ेगा। temp इक्वल टू सेल्फ डॉट स्टार्ट, तो यहाँ पे हम फर्स्ट नोड पे आ गए। अब वाइल लूप लगाएंगे, वाइल टेम्प, जब तक टेम्प है हम टेम्प को आगे बढ़ाते जाएंगे। टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, ये आगे बढ़ता जाएगा और हमें रुकना भी है। तो इफ टेम्प इक्वल टू आ जाता है नन, तो उस केस में हमें रुकना है, बराबर। लेकिन ऐसा करेंगे तो हम लास्ट वाले एलिमेंट पे ऐड कर पाएंगे। जवाब है हाँ, तो हम रुकने के साथ साथ ऐड भी करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, टेम्प डॉट नेक्स्ट, हाँ क्योंकि टेम्प इक्वल टू नन आ गया है तो एक काम करते हैं, हम ऐसा चेक करते हैं कि ये जो टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट है उससे पहले ही हम चेक कर लेंगे क्या टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नन है। अब टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नन है, इसका मतलब ये है कि उसमें उसके आगे कोई नोड प्रेजेंट ही नहीं है लिंक लिस्ट में, तो उस वक्त हम हमारा न्यू नोड दे देंगे। नहीं तो एल्स पार्ट में हम टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करवाते रहेंगे। दैट्स इट। और इसके अलावा अगर हमारा टेम्प इक्वल टू आ जाता है बाय चांस नन के, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें क्या करना है, ब्रेक कर देना है। तो लेट्स सी। अच्छा, एक और पार्ट रह गया था पिछले वीडियो में, वो ये है कि हमने एक बार ऐड किया था पर मैंने फ्लेक्सिबल बनाया था, इसलिए आप दोबारा भी फ्रेंड में ऐड करोगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है 10 के बाद भी। अब लेट्स सी हमारा ये फंक्शन जो हमने बनाया है लिंक लिस्ट में ऐड टू एंड काम करता है कि नहीं। तो ऐड एंड, और यहाँ पे हम एक वैल्यू दे देते हैं 20, और लेट्स सी ये ऐड होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली ऐड टू एंड काम कर रहा है। हमारा जो फंक्शन था सिंगल लिंक लिस्ट में एंड में ऐड करने का, वो एकदम प्रॉपरली काम कर रहा है। तो अब हम एक और फंक्शन बनाएंगे जो कि मिडल में वैल्यू ऐड करेगा। तो ऐड आफ्टर आप कह सकते हो या ऐड मिडल कह सकते हो, ये भी सेल्फ लेगा। लेकिन इसे हम, अच्छा उससे पहले हम एक सर्च वाला एलिमेंट का फंक्शन बना लेते हैं जो सर्च करेगा कि अगर कोई आइटम हम देते तो क्या वो लिंक लिस्ट में प्रेजेंट है, वो सर्च करके हमें रिटर्न करेगा। तो हमने एक सर्च फंक्शन बनाना स्टार्ट किया है जो सेल्फ लेगा और रिटर्न में हमें टेम्प देगा, वो तो बात की बात है। तो सबसे पहले यहाँ पे भी यही कंडीशन आएगी, क्या इफ सेल्फ डॉट इज एम्प्टी है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी लिंक लिस्ट तो भाई एम्प्टी है। तो जाहिर सी बात है सवाल ही नहीं उठता कि हमारे पास वो एलिमेंट मिलेगा। उस केस में हम रिटर्न करवा देंगे नन को। एल्स हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, टेम्प वेरिएबल बनाएंगे और टेम्प वेरिएबल में हम इसको इटरेट करवाएंगे। तो सेल्फ डॉट स्टार्ट से हम स्टार्ट करेंगे और एक वाइल लूप लगाएंगे और ये चलेगा टेम्प तक के, और इसमें हम चेक करेंगे कि इफ टेम्प डॉट आइटम इक्वल टू डेटा आता है, तो जो डेटा हमने पास किया है तो उसके इसमें हम कहेंगे रिटर्न कर दो भाई टेम्प को, उस नोट को रिटर्न कर दो क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ डेटा भी एज अ पैरामीटर पास करना पड़ेगा, उसी बेसिस पे तो हम डिसाइड कर पाएंगे ना। उसके बाद में इसके एल्स वाले पार्ट में हमें टेम्प इक्वल टू
temp डॉट नेक्स्ट करवाना है। अब इसे रोकना भी तो होगा, तो इफ temp इक्वल टू आ जाता है नन, यानी कि इसके आगे कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो उस केस में हमें ये लूप को ब्रेक करवा देना है। लेट्स सी सर्च एलिमेंट हमारा काम कर रहा है कि नहीं, SLL डॉट सर्च, और हम इसे प्रिंट करवाएंगे। तो प्रिंट का ऑप्शन है हमारे पास, प्रिंट फंक्शन यूज करना है, और इसमें हम जो कि ऑलरेडी वैल्यू प्रेजेंट है वो है 10, 1 या 20, तो तीनों में से कोई भी दे सकते थे। अब मैंने 10 दिया है, तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे मुझे एक नोड रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हाँ, इसे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो इससे हमने एक सर्च फंक्शन बना लिया है। अब इसके हेल्प से हम जो हमें ऐड आफ्टर करना था वो फंक्शन बनाएंगे, यानी इस नोड के बाद हम ऐड करना चाहते हैं, तो ये सेल्फ लेगा, टेम्प लेगा और डेटा लेगा, और फिर ये ऐड आफ्टर काम करेगा। तो यहाँ पे भी हम पहले वही चेक करेंगे, इफ सेल्फ डॉट इज एम्प्टी है, इसका मतलब कि ऐड आफ्टर तो पॉसिबल नहीं है। इसमें हम रिटर्न करवा देंगे, या तो आप ऐसा भी कर सकते, पर उस केस में ऐड आफ्टर में टेम्प नन हो जाएगा, तो उतना सब नहीं करना है, हम रिटर्न ही करवा देंगे क्योंकि वो फंक्शन कॉल गलत हो जा रहा है। वैसे चाहो तो आप और थोड़ा डायनेमिक बना सकते हो। फिलहाल हमारा फोकस यही है कि हमें ऐड आफ्टर यूजिंग दिस टेम्प लोकेशन बनाना है। तो उस केस में हमें पहले तो न्यू नोड लगेगा जो हमें ऐड करना है, और न्यू नोड भी क्लास नोड से इनहेरिट होगा और डेटा लेगा। इसके बाद में हमें ये करना है कि सबसे पहले इसको ऐड करना है। तो अब कैसे ऐड करेंगे, हमें ये पता है कि हमारे पास टेम्प है, और टेम्प ही वो वेरिएबल है जिसे मतलब जो नोड है जिसके बाद हमें ऐड करना है। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट में हम न्यू नोड दे देंगे, पर न्यू नोड के पहले भी तो टेम्प डॉट नेक्स्ट देना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या किया, न्यू नोड बीच में इंसर्ट हो रहा था, तो न्यू नोड के पास टेम्प के आगे वाले का एड्रेस दे दिया। तो अब न्यू नोड के नेक्स्ट में हमारे पास टेम्प के आगे वाले का एड्रेस है। अब न्यू नोड के पास आगे वाली लिस्ट का तो है पूरा लोकेशन वगैरह सब कनेक्टिविटी है, पर पीछे का क्या, तो इसलिए हमने टेम्प डॉट नेक्स्ट को न्यू नोड से लिंक कर दिया। तो इससे हमारा ये जो काम था ऐड आफ्टर भी कंप्लीट हो गया। आप चाहो तो रिटर्न करवा सकते हो सेल्फ डॉट स्टार्ट को। तो अब यहाँ पे ऐड आफ्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हम अब ऐड आफ्टर को रन करेंगे। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, और लिंक लिस्ट इक्वल टू SLL डॉट ऐड आफ्टर करेंगे हम, और इसमें हमें SLL डॉट सर्च फंक्शन यूज करना जरूरी है, और हम चाहते हैं कि 10 के बाद ऐड करें और वो डेटा होगा 15। सो लेट्स सी रन करता है कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि 10 के बाद हमने 15 सक्सेसफुली एंटर कर दिया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।